आज का प्रश्न है, क्या हजारों लाखों साल तक जीवित रहा जा सकता है? जैसा कि कुछ सिद्धों के बारे में ऐसी जानकारियां मिलती रहती हैं कि वो आज भी जीवित हैं। तो अगर ऐसा हो तो क्या ये संभव है? तो सबसे पहले ये समझ लें कि ऐसा हो सकता है, तो यह पूर्णतया सत्य है। ऐसा हो सकता है, और इस रहस्य को जानने के लिए, समझने के लिए आपके अंदर एक योग्यता होनी अति अनिवार्य है। अन्यथा ये चीज़ें आपके लिए केवल कहानी या किस्से ही साबित हो सकते हैं। आपने अपना आंतरिक विकास कितना किया हुआ है, आपकी अवस्था साधना में क्या है, यह सारी बातें निर्भर करती हैं कि इन रहस्यों को आप कितना जान सकते हैं। क्योंकि जैसे कि स्वामी विवेकानंद हैं, आदिगुरु शंकराचार्य जी हैं, तो ये अगर आप इनकी उपासना करेंगे, आपके अंदर अगर निश्चित सामर्थ्य है, योग्यता है, तो आप इनके दर्शन अवश्य कर सकते हैं। और ये लोग और भी बहुत सारे सिद्ध पुरुष हुए हैं। ये अगर चाहें तो प्रकृति के मर्यादा को तोड़ करके एक निश्चित शरीर को धारण कर सकते हैं। अपने लिए एक पिंड रूपी शरीर का पंच तत्वों के द्वारा निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि ज़्यादातर अगर ईश्वर ने भी पृथ्वी पे जन्म लिया है, मृतलोक में जन्म लिया है, तो ईश्वर ने भी प्रकृति के नियमों का पालन किया है, उसका विरोध नहीं किया है, कहीं पर भी प्रकृति के नियमों को तोड़ने का प्रयास नहीं किया है। लेकिन वो ऐसा कर सकते थे, करने में सक्षम थे, ये सत्य है। इसी प्रकार से जो ये सिद्ध पुरुष होते हैं, इनके अंदर भी वो सामर्थ्य होती है कि यह प्रकृति के नियमों को तोड़ सकते हैं। और जब आप शरीर में हैं, मानव शरीर में, इस पंच तत्व से निर्मित शरीर में है, तो समय का जो आकलन होता है हर एक आयाम और हर प्राणियों के लिए अलग अलग होता है। जिस प्रकार से हमारे लिए 1 साल होता है, तो हो सकता है कि दूसरे जीवों के लिए वह 1 साल 10 सालों के बराबर हो। ठीक इसी प्रकार से जब आप इस शरीर को त्यागते हैं, उसके पश्चात जो समय की गणना होती है, वह समय की गणना में भारी अंतर आता है और भारी जो है परिवर्तन भी हो जाता है। उस दशा में हमारे आपके लिए जो 100 साल है या 1000 साल है, तो ऐसे सिद्ध पुरुषों के लिए वह क्षण मात्र हो सकता है। तो यह सत्य है कि जीवित रहते हैं लोग, अस्तित्व में रहते हैं लोग, और जब चाहें वह प्रत्यक्ष हो सकते हैं। यह उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है।
क्योंकि योग में एक उच्च अवस्था को प्राप्त होने के बाद आप कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। लेकिन जब योग में एक उच्च अवस्था को आप प्राप्त हो जाते हैं, जब तीनों गुण अक्रिय हो जाते हैं, अपरिवर्तनशील हो जाते हैं और साम्य अवस्था में रहने लगते हैं, सत्वगुण प्रभावित हो जाता है, ऐसी स्थिति में कुछ भी धर्म के विरुद्ध और ब्रह्म के बनाए गए नियमों के विरुद्ध किसी भी कार्य को करने की जो प्रेरणा है वो आपके अंदर कहीं से भी उत्पन्न नहीं होती है। किसी के प्रति द्रवित होकर के, भावुक होकर के आप किसी के उद्धार के लिए प्रकृति के नियम का विरोध कर सकते हैं, लेकिन स्वयं किसी प्रकार के लालसा, किसी प्रकार की भौतिक उपभोग के लिए या किसी भी प्रकार के लाभ के लिए स्वयं आप कभी भी प्रकृति के नियमों का विरोध नहीं करते हैं, ईश्वर के बनाए गए नियमों का को नहीं तोड़ते। तो यह सत्य है कि लोग जीवित रहते हैं या अस्तित्व में रहते हैं, वो हमेशा रहेंगे और वो अपनी इच्छा और संकल्प शक्ति के स्वामी हो जाते हैं। वो जो चाहें वो कर सकते हैं, जिससे भी जब भी चाहें वो उन्हें दर्शन दे सकते हैं, मिल सकते हैं। आपका समर्पण, आपका संकल्प कितना मजबूत है, यह निर्भर करता है कि आप उनसे मिल पाते हैं, उनका साक्षात्कार कर पाते हैं या नहीं। धन्यवाद।